हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 11वीं का हिंदी का पेपर। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपको इसके सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। कक्षा 11वीं हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 का ये पेपर 3 नवंबर के दिन होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले पेपर के वीडियोस चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 11th हिंदी। तो ये पेपर आपका 80 अंक का होगा। समय दिया जाएगा 3 घंटे। निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रत्येक पर 1 अंक दिया जाएगा। प्रश्न 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। प्रश्न 6 से 15 तक कुल 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक पर 2 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न 16 से 19 तक कुल प्रश्न 4 होंगे, प्रत्येक पर 3 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न 20 से 23 तक कुल प्रश्न 4 होंगे, प्रत्येक पर 4 अंक दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम प्रश्न पत्र देखेंगे। इससे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जो कि स्पेशली एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ वहां पर अर्धवार्षिक परीक्षा के जो भी वीडियोस वहां पर भी उसकी अपडेट दे दी जाती है। तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं। ऑप्शन है जिंदगी नामा, पंच परमेश्वर, पथेर पांचाली, पृथ्वी परिक्रमा। उत्तर आ जाएगा पंच परमेश्वर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। ऑप्शन है गिलास, पलंग, पथ, लोटा। उत्तर आएगा लोटा। तीसरा प्रश्न है, किसी बात पर जोर देने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन है निपात, प्रत्यय, उपसर्ग या कारक। उत्तर आएगा निपात। चौथा प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र कृष्णा सोबती के कौन से चित्र संग्रह से लिया गया है। ऑप्शन है दिलो दानिश, जिंदगी नामा, हम हशमत, बादलों के घेरे। उत्तर आएगा हम हशमत। पांचवा प्रश्न है, हिंदी में नाटक सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उत्तर आएगा जयशंकर प्रसाद। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 6, कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं। 4, 3, 1 या 2। उत्तर आएगा 1। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहला प्रश्न है, मीरा की भाषा रिक्त स्थान है। इसका उत्तर आ जाएगा राजस्थानी। दूसरा प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव रिक्त स्थान है। इसका उत्तर आ जाएगा निर्वेद। फ्रेंड्स, तीसरा प्रश्न है, घर की याद कविता रिक्त स्थान ऋतु में लिखी गई। इसका उत्तर आ जाएगा वर्षा ऋतु में। चौथा प्रश्न है, पेट में चूहे कूदना रिक्त स्थान शब्द शक्ति है। उत्तर आ जाएगा लक्षणा। पांचवा है, रचना के आधार पर वाक्य के रिक्त स्थान भेद है। उत्तर आएगा 3। छठवा है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना रिक्त स्थान में हुई। उत्तर आएगा 1936 में। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य सत्य लिखिए। पहला प्रश्न है, रजनी पटकथा में कुल 7 दृश्य है। यह हो जाएगा असत्य। दूसरा है, गुप्त काल कलाओं का स्वर्ण युग कहलाता है। यह हो जाएगा सत्य। तीसरा है, शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है। यह हो जाएगा असत्य। चौथा है, डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र है। यह होगा सत्य। पांचवा है, इंटरनेट पत्रकारिता को साइबर पत्रकारिता भी कहते हैं। ये हो जाएगा सत्य। अगला है, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। ये भी हो जाएगा सत्य। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ी बनाना है। यहाँ पर खंड अ और यहाँ पर खंड ब दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर इसके उत्तर देखते हैं। सबसे पहला जो है, वीर रौद्र भयानक। इसका उत्तर आ जाएगा ओज गुण। दूसरा है, राजभाषा। इसका उत्तर आ जाएगा सरकारी कामकाज की भाषा। तीसरा है, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। इसका उत्तर आ जाएगा एन फ्रैंक। इसके बाद अगला है, नमक का दरोगा। इसका उत्तर आ जाएगा प्रेमचंद। अगला है, चंपा ने कहा कलकत्ता पर बजर गिरे। इसके बाद अगला है, तार सप्तक। तार सप्तक का उत्तर आ जाएगा प्रयोगवाद। इसके बाद अगला है, कुएं की खुदाई करने वाले लोग। इसका उत्तर आ जाएगा चेलवंजी। दोस्तों, इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, लय कितने प्रकार की होती है। इसका उत्तर आ जाएगा 3 प्रकार की। अगला है, नमक का दारोगा कहानी के अंत में किसकी जीत हुई। इसका उत्तर आ जाएगा धर्म की। इसके बाद अगला है, लता मंगेशकर के पहले चित्रपट संगीत के क्षेत्र में कौन सी गायिका का बोलबाला था। इसका उत्तर आएगा नूरजहां। इसके बाद अगला है,
ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, इसका उत्तर आएगा सरल वाक्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, मीरा की प्रेम रूपी बेल में कौन सा फल आया, उत्तर आएगा आनंद। इसके बाद अगला है, गलता लोहा गद्य की कौन सी विधा है, इसका उत्तर आएगा कहानी। अगला है, न्याय के मैदान में किन के बीच युद्ध ठन गया, इसका उत्तर आएगा धर्म और अधर्म का। दोस्तों इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है, अथवा में दिया है मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 है, कहानी तथा उपन्यास में अंतर बताइए। अथवा वाला प्रश्न है, नाटक एवं एकांकी में अंतर बताइए। प्रश्न क्रमांक 8 है, कवि ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है। अथवा में दिया है किसान सामान्यतः भारत माता से क्या अर्थ लेते थे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है। अथवा वाला प्रश्न है, लता के गायन की 2 विशेषताएं बताइए। प्रश्न क्रमांक 10 है, संयुक्त व्यंजन के संबंध में हिंदी वर्णमाला एवं शब्दकोश में क्या अंतर है। अथवा में दिया है अंतर वैयक्तिक संचार और संचार में क्या अंतर है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, संचारी भाव एवं स्थायी भाव में अंतर बताइए। अथवा वाला है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 12 है, संदेह एवं भ्रांतिमान अलंकार में अंतर बताइए। अथवा में है, मानवीकरण अलंकार को उदाहरण द्वारा समझाइए। इसके बाद प्रश्न 13 है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में 2 अंतर लिखिए। अथवा वाला प्रश्न है, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर बताइए। प्रश्न 14 है, क्षेत्रीय शब्द से आप क्या समझते हैं। अथवा में दिया है, पारिभाषिक शब्द से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। और अथवा में दिए प्रगतिवाद की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है, प्रेमचंद अथवा मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करना है। तो पहला जो पॉइंट है ये 2 रचनाएं, दूसरा पॉइंट है भाषा शैली, तीसरा है साहित्य में स्थान। दोस्तों इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 17 है, महादेवी वर्मा और कबीर का काव्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। दोस्तों इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 18 है, आप एक किराना व्यापारी हैं, त्योहार के अवसर पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन लिखिए। अथवा में है, डॉक्टर तथा मरीज के मध्य संवाद लिखिए। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 19 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा, तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके नीचे आपको इसके प्रश्न दिए जाएंगे जिनके उत्तर आपको इसमें से ढूंढकर लिखना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उपर्युक्त गद्यांश का सटीक सार्थक शीर्षक लिखिए। मनुष्य अपने जीवन में किसके संपर्क में आता है, जीवन का लक्ष्य क्या है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। तो यहाँ पर आपको एक पद्यांश दिया गया है जिसका आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है। अथवा में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको एक पद्यांश दिया गया है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 21 है, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक गद्यांश दिया गया है। अथवा में भी आप इसे नोट कर सकते हैं जिसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ भी लिखना है। इसके साथ ही प्रश्न क्रमांक 22 है, अपने क्षेत्र के थाना अधिकारी को एक पत्र लिखकर क्षेत्र में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं के बारे में बताते हुए उनकी रोकथाम के लिए उचित कार्यवाही करने का निवेदन किया गया हो। अथवा में दिया है, आप एक योग प्रशिक्षक हैं, अपने एक मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें योग से होने वाली विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक लाभ उल्लेख किया गया हो। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 23 है, निम्नलिखित विषयों पर लगभग 120 शब्दों में निबंध या अनुच्छेद लिखना है। तो पहला है ऑनलाइन शिक्षण पद्धति, जीवन में खेलों का महत्व, बेरोजगारी की समस्या और आखिरी है आधुनिक जीवन में कंप्यूटर का महत्व। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने देखा, आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 11वीं का हिंदी का पेपर बताया है हल सहित, जो कि 3 नवंबर के दिन होने वाला है। साथ ही साथ फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी जो कि एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा की जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं उसकी भी अपडेट वहां पर दी जाती है। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की भी लिंक मिल जाएगी, वहां पर भी जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चंस पढ़ने हैं, साथ ही साथ इसके अलावा आपको किताब या गाइड से भी और भी प्रश्न पढ़ने हैं ताकि आप अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाओ। इसके अलावा भी आपको दूसरे भी प्रश्न याद करने होंगे। फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।